जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा मैं कोल भीलों के द्वारा जो अयोध्या के नगर के पूर्ववासी आए हुए थे उनका सबका स्वागत किया जा रहा है। तृण मूल कंद मूल फल प्रदान किए जा रहे हैं। भरत भैया को रात में नींद नहीं आती है, सुबह शाम भूख नहीं लगती है, ना राम जी को लगती है चिंता के कारण। फिर वशिष्ठ जी ने बुलाया है कि बताइए आपका क्या मनोरथ है, क्या है कैसा। सब फिर एक दूसरे से चर्चा हुई है और फिर ये प्रस्ताव रखा गया है समाज की ओर कि भरत और शत्रुघ्न दोनों जंगल में चले जाएं और राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या को चले जाएं। आइए सुनते हैं पूरी। यह जी जान सको चित जी करहि छोह लखिने, हमहि कृतारथ करन लगे फल तृण अंकुर लेव। हृदय में ऐसा जानकर आप संकोच त्याग दीजिए और हमारा प्रेम देखकर हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। फल तृण और अंकुर आप ग्रहण कीजिए। तुम्हें प्रिय पाहुन बन पगुधारे, सेवा जो गुण भागे हमारे। देव काहे हम तुम्हें गुसाई, ईंधन पात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने की योग्य हमारे भाग्य कहाँ। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो क्या है, लकड़ी घास पत्ता और तृण फूल अंकुर कंदमूल फल तक ही रहती है। यह हमारे अति बड़े से विकाई, ले न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गन गाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यह बड़ी भारी सेवा है हमारे लिए। आपके हम कपड़े वस्त्र गहने नहीं चुरा लेंगे। हम तो जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करना हमारा काम है। कुटिल कुचाली कुबुद्धि और हम कुजाती हैं। पाप करते निसी बासर जाही, नहीं पटे कटी नहीं पेटे अघाही। सपने धर्म बुद्धि का सिखाओ, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। हे स्वामी, हमारी तो पाप करते ही दिन और रात गुजरते हैं और ये तो रघुनंदन यानी कि रामचंद्र जी के प्रेम और साथ का असर है कि हम ये सेवा करने लगे हैं। हमारी धर्म बुद्धि का जो प्रभाव थोड़ा दिख रहा है वो श्री रघुनाथ जी की संगत का ही असर है। जब ते प्रभु पद पदों में निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से हमने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों के दर्शन किए हैं तब से ही हमारे दुख और दर्द दूर हो गए हैं। तब से वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग बहुत अधिक प्रसन्न हुए हैं और उनके भाव और भाग्य की सराहना करने लगे हैं। लागे सराहन भाग शब अनुराग, बचन सुना वहीं। बोलन मिलन सिय राम चरण स्नेह, लखी सुख पावहीं। नर नारी निध रहीने, निज सुनि कोल भिल्लन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की, लोहे ले लो का तेरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे हैं, प्रेम के वचन सुनाने लगे हैं। उन लोगों के बोलने मिलने का ढंग तथा श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम यानी स्वयं के प्रेम का निरादर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि धिक्कार है हमारे प्रेम को, यह इनका प्रेम देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौकाओं को अपने ऊपर लेकर तैर जाता है। बेहरही बन जाऊं और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सवै। जल ज्यों दादुर मोर भय, पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा से जल के मेंढक मोटे हो जाते हैं और प्रसन्न होकर कूदते हैं और नाचते हैं, उसी प्रकार से उधर लोग प्रसन्न है। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहे पलक समभीति। सीय सासु प्रतुबेश बनाई, सादर करें सरस से बिकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम से अत्यंत मगन हो रहे हैं। उनके दिन
पल भर में बीत जाया करते हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही बेस और रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक सेवा करती हैं। लखा न मरम राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीनी, तेन लही सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी की सेवा यह हमारा मोर कोई नहीं जान पाया है कि सीता जी ने अनेक रूप धरकर सासुओं की सेवाएं कर रही हैं। सीता जी ने सासुओं को सेवा में बस कर लिया है, बस सेवा से बस में कर लिया है। उन्होंने सुख पाकर सीख और बड़े सुंदर आशीर्वाद उन्हें प्रदान किए हैं। लख सिय सहत सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। अब निज मही जाचई के, मही न बेचो विधु मीचो न देही। श्री सीता समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी बहुत अधिक पछता रही हैं। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं, किंतु धरती बीच से फटती नहीं है और वह कहती हैं कि हे यमराज, हमको आप उठा लें, यही अच्छा होगा। लो कहूँ वेद विदित कवि कहीं, राम बे मुख थालु नरक न लहाई। यह संशय सबके मन माही, राम गबन विधु अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है, कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी के विमुख है वह सपने में भी सुख नहीं पा सकता है और उसको नरक में भी ठौर नहीं मिलता है। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी अयोध्या जाएंगे कि ना जाएंगे। निशिन नींद नहीं भूख देने, भरती बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जैसे, मी नहीं सलिल संकोच। भरत जी को रात में नींद नहीं आती है और दिन में भूख नहीं लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब पानी कम हो जाता है और कीचड़ में मछली होती है तो उसको ना तो भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है और वो चिंतित हो जाती है। कि न माँ तुम से कालू को चाली, ईत भीति जैसे पाकत साली। के ही विधि होए राम अभिषेकु, मोहे अवकलत उपाय न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिश्र से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय इति भीति उत्पन्न हो जाती है तो धान अच्छे से नहीं पकती है। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार से हो, मुझे तो एक भी उपाय समझ में नहीं आता है। आवासी पेरा है गोरे आयशुमानी, मुनि पुनि कहे बे राम रुचि जानी। माति कहे बहु रहे रघुराव, राम जननी हट कर की काऊ। गुरु जी की आज्ञा पाकर श्री राम जी अवश्य अयोध्या वापस हो जाएंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि गुरु जी शायद इस प्रकार से उनसे ना कहें या माँ कौशल्या यदि कह दें तब भी राम जी वापस जा सकते हैं, पर अब माँ कौशल्या भी उनसे हट नहीं कर सकती हैं। श्री रघुनाथ जी लौटे कैसे, इसी चिंता में मोहे अनुचर करके तिक बाता, ते ही मह कुछ समय बाम विधाता। जो हट करहूँ तन पट को कर मुँह, हर गिरते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं है। इस समय विधाता मेरे प्रतिकूल है, मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म या अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिवजी के पर्वत कैलाश से भारी निभाने कठिन जैसा होता है। एक जुगत न मन ठहरानी, सोचत भर तही रहने बिहानी। प्राते नहाए प्रभु सिर नाई, बैठत पठिए ऋषय बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन को नहीं भाती है। सोचते सोचते पूरी रात बीत गई है। भरत जी ने प्रातःकाल स्नान करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ ने उनको बुला भेजा है अपने पास। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाय। बेप्र महाजन सचिव सवे, जुरे सभासद आए। भरत जी ने गुरु जी को सुंदर प्रणाम किया है और आकर पास में बैठ गए हैं। उसी समय सब महाजन, विप्र, ब्राह्मण, सचिव सब लोग आकर बैठ गए हैं। बोले मुनि बर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धारा में धुरी न भानु कुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी
समयोचित वचन बोले हैं कि हे सभासद, सभी लोग सुनो, हे भरत तुम भी सुनो। सूर्यकुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र हैं, ये भगवान हैं। सत्य संध पालक श्रुतु सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं, वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता माता वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले हैं और देवताओं के बहुत ही हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जानु जथारथ, विधि हरिहर ससिर विधि सिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व में कोई नहीं जानता है। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल, अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम गाई, करी विचार जी देखौनी के, राम रजाय शीस सब ही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्य राजा आदि जहां तक की प्रभुता है, वो जो योग सिद्धियां हैं, जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय से अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखे राम रजाय रुखे, हम सब कर हित हो, समुझि सयाने करहूँ अब, सब मिल सम्मत सोए। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित है। इस तत्व को रहस्य को समझकर अब तुम सयान लोग जो शास्त्र सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहु सुखद राम अभिषेको, मंगल मोद मूल मगे को, के ही विधि अवध चलहि रघुराव, कहां समझ सोई करहि उपाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है, मंगल और आनंद का मूल है। एक मार्ग अब श्री राम जी अयोध्या किस प्रकार से वापस चलें, सब लोग सोच समझकर कहो तो वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनि वर बानी, नय परमारथ स्वारथ सानी, उतर नयावे लोग भय भोरे, तब सिरुनाए भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति पूर्ण वाणी, परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबके आदर पूर्वक सुनी है सबने, पर किसी को उत्तर नहीं आया है। सब सिर नीचे करके बैठे हुए हैं। लोग भोले या विचार शक्ति से शून्य हो गए हैं। वह तब भरत जी खड़े होकर सिर नवाकर ये बात बोले हैं। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे, जन्म हेतु सब कहे पितु माता, करम शुभा शुभ दे विधाता। सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े और बहुत बलवान राजा हुए हैं। सबके जन्म के कारण माता पिता ही होते हैं। शुभ और अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दलि दुख सजह सकल कल्याणा, अस अशीष राउर जगु जाना, जगो सो गोसाई विधि गति जेहि छे की, सकहे कुटार टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याण को सजा देती है। यह जगत जानता है हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की भी गति को रोक दिया है। अपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन डाल सकता है प्रभु। बूझिए मोहे उपाय अबे, सो सब मोरे अभाग, सुनह स्नेह मैं बचन गुरे, उरे उमे गाय अनुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह मेरा अभाग ही है जो आपसे कोई उपाय पूछते हैं। भरत जी ने प्रेम में वचन सुनकर गुरु जी के हृदय में भरत जी के प्रति प्रेम उमड़ आया है। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने नाही, सकु चाहूं तात कहते के बाता, अरध दजऊं बुध सर बस जाता। वे बोले हे तात, बात तो सत्य है पर राम जी की कृपा से ही है। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिल सकती है। हे तात, मैं एक बात कहने में सब चाहता हूं
बुद्धिमान लोग का सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा किया करते हैं, आधा छोड़ देते हैं। यदि अधिक हानि हो रही हो तो इस प्रकार से कहा वशिष्ठ जी ने कि यदि आधा बच रहा हो तो पहले उसको बचा लेना चाहिए, आधे के लिए पूरा नहीं खोना चाहिए। तुम कानन गबन्यो दो भाई, फिर ही लखन सिय रघुराई, सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, भय प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई यानी कि भरत और शत्रुघ्न आप जंगल चले जाएं, कानन चले जाएं, और राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या चले जाएं, ऐसा मैं सोच रहा हूं। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए हैं। उनके सारे अंग में परमानंद छा गया है, परमानंद से वो परिपूर्ण हो गए हैं। मन प्रसन्न तन तेज बिराजा, जन जिय राव राम भय राजा, बहुत लाभ लोगन लघुहानी, सम दुख सुख सब रोबहि रानी। उनके मन में बहुत अधिक प्रसन्नता आ गई है, शरीर में तेज सुशोभित हो गया है, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और राजा राम राजा बन गए हों। अन्य लोगों को इसमें लाभ अधिक हानि कम दिखाई देती है, पर माताएं रोने लगी हैं, व्याकुल हो गई हैं, क्योंकि उनके लिए तो दुख बराबर था कि दो बेटे बाहर वन में रहें और दो अयोध्या में रहें, तो बात तो एक ही है। कहाई भरत मुनि कहा सुकीने, फल जगु जीवन अभिमत दीने, कानन करहूं जन्म भरी बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि ऐसा होता है तो मैं 14 वर्ष की क्या कहूं, सारे जीवन, पूरे जीवन, जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं वन में रहूंगा और मेरे भैया राम अयोध्या में रहें, उनका सुंदर राज्याभिषेक हो जाए। अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूं तनात निजय, की जहूं बचन प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय के जानने वाले हैं, आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, आप अपने बातों वचनों को प्रमाण कीजिए, यानी कि वो व्यवस्था कर दीजिए जो आप कह रहे हैं। भारत बचन सुनि देख सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु, भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाड़ तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर, उनका प्रेम देखकर सारी सभा बेसुध हो गई, यानी कि विदेह हो गई है, उन्हें अपने देह का भान ना रहा। भरत जी की महान महिमा समुद्र के समान है, मुनि की बुद्धि उसकी तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वशिष्ठ जी विचार शून्य हो गए हैं उस समय भरत जी के प्रेम देखकर। गा चहे पार जतन ही हेरा, पावती नाव न बोहित बेरा, और करही को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। वह उस समुद्र को पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उन्हें पार करने का कोई साधन समझ में नहीं आया है। नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाते हैं। भरत जी की बड़ाई और कौन क्या करेगा। क्या तलैया में सीप के समान छोटी सी तलैया में कहीं समुद्र समा सकता है। भारत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए, प्रभु प्रणाम करि दीन सुहासन, बैठे सब सुनि मन अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी अंतरात्मा में विचार करते करते ये सब बातें भरत जी को अंतरात्मा से बहुत अच्छी लगी हैं और वे समाज से श्री रामचंद्र जी के पास आए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके प्रभु ने उन्हें बड़े सुंदर आसन प्रदान किए हैं। गुरु जी को सब लोग मुनि की आज्ञा अनुसार बैठ गए हैं। बोले मुनि बर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और समय के अनुसार विचार करके वचन बोले हैं। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, आप मेरी बात सुनिए। सबके और अंतर बसहूँ, जानहूँ भाव को भाव, पुर जन जननी भरत हित, होए सो कहां उपाय। आप सबके हृदय में रहते हैं, सबके मन के अच्छे विचार बुरे विचार, जिसमें पूर्ववासियों, माताओं और भरत सबका हित हो, वह बात
आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए। आरत कहें विचार न काहो, सोझ जो आ रही आपन दाहो। सुने मुनि बचन कहत रघुराओ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाओ। आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते हैं, ज्वारी को तो अपना ही दांव अच्छा लगता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आपके ही हाथ में है। शब कर हित रुख राउर राखे, आयस किए मुदित फुर भासे। प्रथम जो आयस मोह कहु होई, माथे मान करो सिख सोई। आपका रुख रखने और आपकी आज्ञा सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर वो कार्य करूं। पुनि जे ही कहे जैसे कहावे गोसाई, सो सब भांति घटे से बिकाई। कहे मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा है, पर भरत के प्रेम को देखकर मेरे विचार करने की शक्ति खत्म हो गई है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तही ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति भोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जय सो शोभ से हो साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत जी की भक्ति के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत जी की रुचि रखकर जो कुछ किया जाए, शिव जी साक्षी हैं, वही शुभ होगा। भारत विनय सादर सुनय, करहि विचार बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोर। पहले भरत जी की विनती और आग्रह को आप आदर पूर्वक सुन लीजिए, उस पर विचार कीजिए तथा साधु मत, लोक मत और राजनीति का वेदों का निचोड़ यानी कि सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार आप कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर भगवान राम बहुत अधिक प्रसन्न हुए हैं, हृदय में विशेष आनंद आया है। भरत जी धर्म धुरंधर हैं, तन मन वचन से सेवक जानकर बोले गुर आया से अनुकूला, बचन मंजु मृद मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी ने गुरु जी की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण में मूल वचन बोले कि हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी की सौगंध खाकर मैं कहता हूं कि भरत के समान भाई तो हुआ ही नहीं है इस जगत में। जे गुर पद अम्बुज अनुरागी, ते लो कहूँ बेदहूँ बड़े भागी। राउर जा पर असे अनुरागो, को कही सके भरत कर भागो। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी होते हैं वे लोक में यानी लौकिक दृष्टि से और वेद यानी कि पारमार्थिक दृष्टि से वे बहुत ही बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आपके समान गुरुजी का ऐसा स्नेह हो, उस भरत के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है गुरुदेव। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर मैं भरत के सामने उनकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। मैं तो यही कहूंगा कि भरत जी जो कुछ भी कहें वही करने में सबकी भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए हैं। तब मुनि बोले भरत सने, सब सकोच तजितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सने, कहूँ हृदय की बात। तब वशिष्ठ जी बोले कि हे भरत सुनो, अब संकोच त्याग कर तुम्हारे मन में जो भी है वह अपने प्यारे भाई श्री रामचंद्र जी से हृदय की बात कहो। सुने मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब छरु भारू, कही न सकें कछु करहिं विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर
गुरु और स्वामी का भरपेट अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ऊपर ही आया समझकर भरत जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं और वह विचार कर रहे हैं। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, यही ते अधिक कहो मैं कहा। शरीर पुलकित होकर सभा में वो खड़े हो गए हैं, कर कमलों को निचोड़ लिया है, नेत्रों से प्रेम आंसुओं की धारा बह रही है। मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया है, जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया है, इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ। यानी कि भरत जी कुछ बोले नहीं हैं, केवल वो से गिरते हुए सभी लोग देख रहे हैं। मैं जाना हूँ निज नाथ स्वभाव, अपराध हूँ पर को न काहू, मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खुन से न कबहू देखी। भरत जी बोले, हे गुरुदेव, मैं अपने स्वामी का स्वभाव बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि वह तो अपने शत्रुओं पर भी कभी क्रोध नहीं किया करते हैं। फिर तो मैं उनका छोटा भाई हूँ। मैंने बचपन से देखा है कि जब भैया और मैं खेलते थे तो उस समय कभी उनने मुझे हारने नहीं दिया। मुझ पर तो उनकी स्नेह और कृपा बरहमेशा रहती है। खेल में भी वह मुझसे कभी नाराज नहीं हुए हैं। हे गुरुदेव, जब मैं खेल में हारने लगता तो भैया मुझे जिता देते थे। और सभी देखने वाले, आप सब लोग कहते थे कि भरत आजकल राम से अच्छा खेलने लगे हैं, जबकि भैया स्वयं हार जाया करते थे। शिशुपन ते परिहरहु न संगो, कबहु न कीन मोर मन भंगो, मैं प्रभु कृपा रीत जिय जो ही, हार्यहु खेल जितावहु मोही। बचपन से ही मैंने उनके साथ नहीं छोड़ा है। खेल में भी वो हमेशा लक्ष्मण को अपने साथ रखते थे और मुझे सामने वाले यानी कि विरोधी दल में रखा करते थे। आप मुझे विरोधी दल में क्यों रखना चाहते हैं? तो वो कहते कि भरत, तब तो तुम मुझको देख पाओगे और मैं तुमको लगातार देखता रहूंगा। मैंने प्रभु की कृपा की रीति के हृदय से भली भांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे ही जिता देते थे। माहू स्नेह सकोच बसै, सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आजो लगी, प्रेम प्यासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच के बस कभी सामने मुंह नहीं खोला है। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। साथियों, आज की सुंदर राम कथा का सार यदि हम समझें तो यही है कि भाइयों में इस प्रकार का प्रेम होना चाहिए, जिस प्रकार से भरत जी और रामचंद्र जी के बीच में अयोध्या जैसे साम्राज्य का राज्य फुटबॉल बना रहा। वो उनकी तरफ करते हैं कि आप संभालो, वो उनकी तरफ करते हैं कि आप संभालो। इस प्रकार से छोटी छोटी सी बातों पर बड़े बड़े विवाद और तनाव हो जाया करते हैं आजकल। तो ये रामायण पढ़ने का सार तभी है जब अपने भ्रातृत्व प्रेम को आप जिंदा रख सकें। और इन पुराण ग्रंथों से यही नैतिक शिक्षा हमको ग्रहण करनी चाहिए कि भाई के सामने भाई अपना मुंह ना खोले, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, तभी परिवार जिंदा रहते हैं और बचे रहते हैं। आज की कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।